यह मामला भी देश के बहुचर्चित श्रद्धा वॉकर मर्डर केस जैसा ही था। किसी ने रेबिका पहाड़न की कुल्हाड़ी से काट के निर्मम हत्या कर दी और आरोपी ने उसके शव के 50 से ज्यादा टुकड़े करके सबूत मिटाने के लिए घर के आसपास झाड़ियों में कुत्तों को खिलाने के लिए फेंक दी। पुलिस के अनुसार यह मामला भी प्रेम प्रसंग से उपजा एक विवाद था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और दिलदार अंसारी और उसके परिवार के कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया। 17 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे झारखंड के साहबगंज जिले के बोरियो पुलिस थाने की पुलिस के कान उस वक्त खड़े हो गए जब उन्हें सूचना मिली कि संताली मोहल्ले स्थित एक निर्माणाधीन आंगनबाड़ी की बिल्डिंग के पास कुछ कुत्ते मांस के टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं, जो शव होने की आशंका है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। गुनाह चाहे जैसा भी हो, उसके पीछे होता है कोई ना कोई षड्यंत्र। मैं जुड़ रहा हूं आप लोगों के साथ ऐसे ही षड्यंत्रों की एक नई सीरीज के साथ, और आज का मामला है देश के बहुचर्चित श्रद्धा वॉकर मर्डर केस जैसा ही। आइए खोलते हैं इस घिनौने हत्याकांड के षड्यंत्र के एक एक पन्ने को। घटना की शुरुआत होती है 16 दिसंबर 2022, बोरियो थाना, जिला साहिबगंज, झारखंड, जहां एक 25 साल का नवयुवक जिसका नाम था दिलदार अंसारी पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी रेबिका पिछले कुछ दिनों से गायब है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया, ले भी क्यों ना, क्योंकि लड़की वहां की स्थानीय पहाड़िया जनजाति से थी। फिर दिलदार अंसारी ने रेबिका के मायके वालों को भी इस घटना की सूचना दी। वो भी ये सुनकर सकते में आ गए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस बात से उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रेबिका का यह व्यवहार उनके लिए नया नहीं था। तब तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक कि पुलिस का कॉल उनको नहीं आया। दरअसल 17 दिसंबर 2022 की शाम आई उस सूचना के आधार पर जब पुलिस संताली मोहल्ले के निर्माणाधीन जो आंगनवाड़ी की बिल्डिंग थी उसके पास पहुंची और मांस के टुकड़ों को कुत्तों से अलग किया और अपने कब्जे में लिया, तो ये देखकर पुलिस दंग रह गई कि ये टुकड़े किसी महिला के शव के थे। फिर क्या था? पुलिस ने तुरंत इस बात की जानकारी दिलदार अंसारी को दी। दिलदार अंसारी ने लाश के उन टुकड़ों के दाहिने हाथ और नेल पॉलिश को देखकर इस बात की शिनाख्त की कि ये बॉडी रेबिका की ही है। फिर पुलिस ने रेबिका की बहन शीला को भी फोन किया और लाश के टुकड़ों के फोटो और वीडियो उसको भेजे, तो उसकी बहन शीला ने भी कहा कि हाँ, ये बॉडी उसकी बहन रेबिका की ही है। पुलिस ने रेबिका के लाश के टुकड़ों को रांची में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जुट गई उसके शरीर के बाकी हिस्सों को ढूंढने के लिए और तलाश करने लगी रेबिका के हत्यारों की, जो अब भी पुलिस की पहुंच से दूर थे। इस भयानक हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और पूछताछ में कभी लव जिहाद, कभी प्रेम प्रसंग और कभी घरेलू कलह से उपजे हत्याकांड के षड्यंत्र के पन्ने खुलकर सामने आने लगे। पुलिस की पूछताछ में दिलदार अंसारी के भाई आमिर ने बताया कि हमने ये कत्ल नहीं किया है। हाँ, ये बात सच है कि घर में कोई रेबिका पहाड़न को पसंद नहीं करता था, क्योंकि दिलदार अंसारी पहले से सरेजा खातून से शादीशुदा था और 2 साल पहले दिलदार ने रेबिका से शादी कर ली। उसे घर में कोई इसलिए नहीं पसंद करता था क्योंकि रेबिका पहले से शादीशुदा थी और उस पहले पति से उसको 5 साल की एक बेटी भी थी और बिना तलाक लिए उसने दिलदार से शादी कर ली। इसलिए रेबिका के लिए उस घर में कोई जगह नहीं थी और दिलदार रेबिका को लेकर बैंगलोर चला गया। दिलदार अंसारी के भाई आमिर ने जो कुछ भी पुलिस को बताया था, उन सभी बातों को रेबिका की बहन शीला ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन उसके तथ्य कुछ अलग थे। रेबिका की बहन शीला ने पुलिस को बताया कि राजीव महतो से रेबिका की शादी नहीं हुई थी, बस दोनों साथ में रहते थे और इसी दौरान रेबिका को एक बेटी पैदा हुई, जिसके कुछ समय के बाद राजीव महतो रेबिका को छोड़कर चला गया। फिर रेबिका की मुलाकात हुई दिलदार अंसारी से, दोनों ने शादी कर ली, लेकिन दिलदार के घर वाले रेबिका को पसंद नहीं करते थे क्योंकि दिलदार पहले से शादीशुदा था। इसलिए दिलदार रेबिका को लेकर बैंगलोर चला गया, लेकिन बैंगलोर से आने के बाद भी दिलदार के घर में रेबिका को लेकर रोज नया झमेला खड़ा हो जाता था।
इसलिए रेबिका हमारे साथ यहाँ अपने मायके में रहने लगी। लेकिन दिलदार हर रोज रेबिका को अपने साथ ले जाने के लिए नए नए बहाने ढूंढता रहता था और रेबिका भी दिलदार के साथ जाने के फिराक में ही रहती थी। इस बीच पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। रेबिका पहाड़न की 2 नाबालिग बहनें बाल सुधार गृह में बंद हैं। इल्जाम क्या है कि 3-4 दिन पहले देह व्यापार के आरोप में एक होटल से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पुलिस इन सब मामलों में उलझी थी, उधर मीडिया और पॉलिटिकल प्रेशर उन पर बढ़ता चला जा रहा था। मामला जैसे जैसे लंबा खिंचता जा रहा था, इस मामले में राजनीतिक दखल भी बढ़ने लगा। कुछ लोगों को इसमें लव जिहाद का मामला दिख रहा था और कुछ लोगों को लग रहा था कि ये पहाड़िया जनजाति की अस्मिता पर हमला है। प्रेशर इतना बढ़ा कि ये मामला देश की संसद तक जा पहुंचा। इन सब से अलग पुलिस अपना काम कर रही थी। लगातार छापेमारी और तफ्तीश जारी थी, जिसका परिणाम भी मिला। छानबीन में पुलिस को शव के कुछ और टुकड़े भी मिले। मोमिन टोले के उस घर के पास जहां दिलशाद के मामा मैनुल अंसारी रहते थे, और उसी घर से खून से कुछ सने हुए कपड़े भी बरामद हुए। अब मामला लगभग साफ हो चला था। पुलिस के मुताबिक दिलदार अपने घर की बजाय बोरियो के एक किराए के मकान में रहता था, जहां घटना से 15-20 दिन पहले वो रेबिका को भी ले आया था, जिसकी वजह से कलह बढ़ने लगी। बस यहीं से शुरू होता है षड्यंत्र। दिलदार की मां मरियम ने रेबिका को एक षड्यंत्र के तहत बहला फुसला के घर का माहौल शांत होने तक अपने भाई मैनुल अंसारी के घर भेज दिया और अपने भाई मैनुल को 20,000 रुपए की सुपारी दी, ताकि रेबिका का खून करके उसकी लाश को ठिकाने लगाया जा सके। और बाद में यह अफवाह फैला दी कि रेबिका लापता हो गई है। और इसी बात की इत्तला दिलशाद ने 16 दिसंबर 2022 को पुलिस और रेबिका के घर को भी दी थी। केस अब बिल्कुल साफ हो चला था, इसीलिए पुलिस ने FIR दर्ज की, जिसमें दिलदार अंसारी, मैनुल हक, महताब अंसारी, जरीन खातून, सरेज खातून, गुलेर खातून, आमिर हुसैन और मुस्तकीम अंसारी समेत परिवार के कई लोगों को अभियुक्त बनाया। इस केस का अंजाम चाहे जो भी हो, रेबिका को मारकर मैनुल अंसारी के घर ले जाया गया या उसे जिंदा वहां ले जाकर मार दिया गया। रेबिका का खून दिलदार अंसारी ने किया, मैनुल अंसारी ने किया, या उसकी मां या किसी और ने। यह मान भी लिया जाए कि रेबिका के पहले किसी मर्द से रिश्ते थे, एक औलाद भी थी। रेबिका की नाबालिग बहनें होटल के एक कमरे से पकड़ी भी गई थी और रेबिका ने दिलदार की शादीशुदा जिंदगी में आकर ठीक नहीं किया। क्या एक सभ्य समाज के लिए यह इतना बड़ा जुर्म है कि एक मासूम लड़की का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी जाए, फिर उसके शव के 50 टुकड़े करके बाहर फेंक दिए जाएं और उन टुकड़ों को कुत्ते खाएं? फिलहाल षड्यंत्र के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलता हूं अगले षड्यंत्र में अगली कहानी की परतें खोलने के लिए। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं गुलशन पांडे आपसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंद।